लपेटे में नेताजी। जी हाँ, शो में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। बहुत ही खास मेहमान इसलिए क्योंकि वो एक तरफ लिपटती हुई कांग्रेस को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेताओं को लपेट रहे हैं। तो लपेटने में भी माहिर हैं और लिपटने से बचाने में भी माहिर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आप को तो बड़े बड़े नहीं लपेट पाते, आप दूसरी पार्टियों से नेता लपेट रहे हैं, मतलब अपने ही थे जो वापस आ रहे हैं जिनको। तो ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हाँ, ये लोग बड़े बड़ों को लपेट देते हैं, बड़े कलाकारों को लपेट देते हैं। तो मैं जरा इनसे खैरियत मांगूं। सरदार जी। जी सर, आप ऊंचाई से आए हैं तो हम भी आपका वेलकम ऊंचाई से ही करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। मैंने पिछले 5-7 सालों में किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता पर सबसे पोलाइट कविता लिखी है और आपके स्वागत के लिए एक गीत उठाया है। पहाड़ों का ही गीत है कि नेता पहाड़ों के। बड़ा आनंद आया लिखने में कि नेता पहाड़ों के रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े हंसियासी अखाड़ों। नेता पहाड़ों के रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े हंसियासी जुगाड़ों के। आए हैं लपेटे में, आएंगे लपेटे में, वो क्या जिनके आए सिद्धू और कैप्टन चपेटे। सर सही चल रहा है? मतलब उधर जाने का रास्ता भी बंद करवा दोगे? भाई, हम तो सिंह को किंग मानते हैं। देखो तो सामने आप कांग्रेसी पंजाब प्रभारी, पंजाब का प्रभार, कि आप कांग्रेसी पंजाब प्रभारी, हाई कमान जिन पे जाए बलिहारी, उत्तराखंडियत के हैं उत्तराधिकारी, उत्तराखंडियत के हैं उत्तराधिकारी। हरदा की कहानी है, मैंने कल देखा आपको ट्विटर पर, हरदा की कहानी है, सुना है बचपन से ही खूब करते शैतानी। नेता पहाड़ों के रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े हंसियासी जुगाड़ों के। अब थोड़ा सा लपेट लेता हूं सर, क्योंकि हमारी आदत में शामिल हो गया है। कि धर्म ध्वजा जिसने फहरा दी, आपको मैंने देखा केदार बाबा के धाम में, धर्म ध्वजा जिसने फहरा दी, जितनी जरूरत उतनी हवा दी, लेकिन किसी ने रग दुखती दवा दी। अब किसने दवाई ये बताता हूँ, लेकिन किसी ने रग दुखती दवा दी। केंद्र के जो बिंदु हैं, कांग्रेस के केंद्र में जो बिंदु, केंद्र के जो बिंदु हैं, ये कहते हैं योगी बाबा वो चुनावी हिंदू। नेता पहाड़ों के रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े हंसियासी। तो स्वागत है आपका। देखिए, आपके लपेटने
का अंदाज बड़ा प्यारा था। क्या बात है। और जो आपने मुझे चुनावी हिंदू बता दिया, आपको नहीं बताया। जो केंद्र में बिंदु है उनकी बात कर रहे वही है। और सर हमने नहीं बताया, योगी जी बता रहे हैं लेकिन मगर भगवान केदार जो हैं, हम करने वाले कौन थे? क्या बात। वहाँ तो जो जाता है उन्हीं के आदेश से जाता है, और हमने भी जो कुछ काम किया वहाँ वो उन्हीं के आदेश और उन्हीं की दी हुई सामर्थ्य से किया। तुसी एक बात जरा सा कभी उत्थे जाओगे हेमकुंड साहब, जाना जरा सा, और आप जरा वहाँ पूछ करके देख लेना कि हरीश रावत ने यहाँ के लिए क्या क्या करवाया। और यदि कहीं एकाध साल और मिल गया होता तो हेमकुंड साहब जाने के लिए मैंने रोपवे भी बना दिया होता। अभी आपका वेलकम हुआ तो इसने कहा कि भाई नेता पहाड़ों का, हालांकि ये मैंने करवाया ऐसे नहीं, पहले ये लिख रहा था हुस्न पहाड़ों का। सर आजकल देश के अंदर एक बड़ी तहतरा और बड़ा वो हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है। तो मैंने उस पर कुछ कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि पहले तो कोयले ने कांग्रेस को तपाया 2014 से पहले। पहले तो कोयले ने कांग्रेस को तपाया, इस बार सीधे सीधे देश को तपाया है। इस बार सीधे सीधे देश को तपाया है और आपको काला करके साफ निकल गया था। ये कोयला आपको काला करके साफ निकल गया था, किंतु भाजपा ने इसका टेटुआ दबाया है। काम ही खत्म कर दिया उसका। कि खान में छिपा बैठा बाहर नहीं आ रहा है। आप पे एक एलिगेशन है सर, ये कोयला बाहर नहीं आ रहा है, खान में छिप गया। खान में छिपा बैठा बाहर नहीं आ रहा है, लगता है नेहरू जी ने इसे बहकाया है। हाँ वाजपेयी कह रहे, लगता है नेहरू जी ने इसे बहकाया है। और सर जले भुने कांग्रेसी खुद कोयला हो रहे हैं। जले भुने कांग्रेसी, अब आप आएंगे इसमें लपेटे में, जले भुने कांग्रेसी खुद कोयला हो रहे हैं कि रावत के काम ने उन्हें सुलगाया है। जो कर रहे हैं कौन हो रहे हैं सुन ले आप, कि सुलगे भाप बना रहे बिजली, जो सुलग रहे हैं तो भाप से बिजली बना रहे हो। ध्यान रखना सर आपका कि सुलगे भाप बना रहे बिजली, कहीं तार जुड़ा सकते हैं। कौन तार जुड़ा सकते हैं और जीते इस वाले कांग्रेस का फ्यूज उड़ा सकते हैं। इस समय सरदार जी कोई बात नहीं, लोकतंत्र में कभी फ्यूज उड़ता भी है जुड़ता भी है, जनता ही जोड़ती है। मगर 2014 का आपने जिक्र किया, यदि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कोल माइनिंग की पॉलिसी बनाई थी उस पर भाजपा ने स्कैम करके हल्ला नहीं मचाया होता और वो कोल पॉलिसी जो है ख़त्म नहीं हुई होती तो आज कोयले की दिक्कत नहीं होती। एक सलाह देना चाहता हूं, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए और आप जैसे व्यक्ति को जहां होना चाहिए था वो आपको सब कुछ मिला, लेकिन हमें और आशा है। सलाह इतनी सुनिएगा पाजी। सबसे पुराने दल हो, सबसे पुराने दल हो, गुमना करो कहानी, कुछ काम ऐसे कर लो जनता बने दीवानी। सबसे पुराने दल हो, आजाद जब हुए हम तुमने हमें संभाला, दी देश को तरक्की अंधेरे से निकाला, उद्योग भी लगाए, रेलें सड़क या रास्ता, फिर आज आपकी क्यों हालत हुई है खस्ता।
तुम पानीदार थे अब क्यों हुए हो पानी पानी, कुछ काम ऐसे कर लो जनता बने दीवानी। और ये कांग्रेस क्या थी? ये दल है शास्त्री का जिनमें थी देशभक्ति, दुश्मन भी देख डरता था इंदिरा की शक्ति। लेकिन तेवर न अब रहे वो तुष्टीकरण के साए, आतंक और धमाके तुम रोक क्यों न पाए। हद थी कि कर रहे थे अफजल पे मेहरबानी, कुछ काम ऐसे कर लो जनता बने दीवानी। और देखिए आखिरी सलाह दे रहा हूं कि जनता तो वोट दे दे, क्या कम ये गम करोगे, पेट्रोल और डीजल के दाम कम करोगे। बहुत सुंदर, बढ़िया है। न नसीब था तुम्हारा या हमारी बद नसीबी, नारे लगाए केवल न मिटा सके गरीबी। पाजी अब साथ देना। वाह, बातों से कुछ न होगा, बातों से कुछ न होगा, जनता हुई सयानी, कुछ काम ऐसे कर लो जनता बने। बहुत अच्छे। स्वागत होगा आपका, लेकिन कुछ अच्छा बड़ी करके आइए। प्यार भरी मिठास के साथ जी जो आपने सलाहें दी। तराना सुनाया है, जी जी जी। उससे बाजू भी फड़क रहे थे अरे क्या बात है। और ये भी एहसास हो रहा था कि शायद हम अपने को ठीक से बता नहीं पाए। क्या बात है, लोगों क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे समय में 55 रुपया लीटर तेल था खाने का, और आज धन्य हो बिल्कुल बिल्कुल 212 तक पहुंच गया। बिल्कुल सही। हाँ, और तब भी कवि की जवान यदि आग नहीं उगल रही है तो मैं चौहान साहब आपसे कह सकता हूँ बीजेपी कि के नेताओं के सामने बोलेगी सर। पृथ्वीराज के वंशज हो जी। तो इस अत्याचार के खिलाफ जो है जरा तो आवाज बीजेपी उठाइए। का सर इसको ज्यादा मन चढ़ाओ नहीं, ये बाण हमें भी मार सकता है। जब हम छोटे थे तो एक अखबार में कॉलम आता था खबरों की मरम्मत, तो आज उसका जो स्थान ले लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कि वो फेकिंग न्यूज़ और फेक न्यूज़ वगैरह करते हैं। तो उसी से मैंने कुछ व्यंग निकाले हैं। इसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं और फेकिंग न्यूज़ भी। पहली न्यूज़ फेकिंग नहीं है, तो देखिएगा सर। उत्तराखंड के मंत्री यशपाल आर्य भाजपा छोड़कर आए कांग्रेस में, बोले जहां रावत हैं वहां पावत हैं। प्रियंका जी बोली बनारस में आवारा पशु सड़कों पर बैठे रहते हैं। बनारस की भैंसों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिखाए काले झंडे। भूपेंद्र हुड्डा ने किया विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, बोले बीड़ी पीने वाले ताऊओं के लिए मोदी जी से मांगेंगे अलग राज्य। पार्टी से निष्कासित नेता ने पड़ोसी के कुकुर को लिया काट, बोले कुकुर भी उन्हें देख नहीं हिलाता था पूंछ। दिल्ली में आपने कोयले की बात की, केजरीवाल की बात की। दिल्ली में कोयले की कमी पर केजरीवाल सोफे पर लेटे, बोले बिजली को मारो गोली, मोदी जी बताएं हम अब भुट्टा किस पर सेकेंगे। केजरीवाल बोले बेशक मोदी जी दिल्ली को कोयला ना दे, मेरे विधायक सिर रगड़ रगड़ कर पैदा करेंगे दिल्ली में बिजली। यूपी के सीएम ने कहा रात में नहीं काटी जाएगी बिजली, रात में सिर्फ काटा जाएगा हल्ला। बहुत अच्छे। महबूबा बोली खान सरनेम की वजह से आर्यन बना निशाना, डर के मारे करण जौहर ने माय नेम इज खान के सीक्वल का नाम बदल कर किया माय नेम इज तिवारी। बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे। मोदी सरकार ने लगाए देश भर में ऑक्सीजन प्लांट, विपक्ष की सांसें फूली। ऑक्सीजन प्लांट। पेट्रोल सूंघने के शौकीन लोगों ने बढ़ते पेट्रोल दाम को बताया सरकार का मास्टर स्ट्रोक, बोले अब बस सूंघा ही जा सकता है। बहुत अच्छे। मशहूर कार्यक्रम लपेटे में नेताजी में जब नहीं बुलाया गया एक नेता को, तो नेता ने आमरण अनशन की दी धमकी,
बोले राष्ट्रपति को लिखेंगे चिट्ठी। आज बस इतना ही, देखते रहिए लपेटे में नेताजी। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। हरी जी, अब आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, वो कुछ उनसे जुड़े हुए आसान से सवाल पूछेंगे। बस शर्त ये है कि एक ही लाइन में आप जवाब दीजिएगा, तो ताकि हम जल्दी जल्दी सवाल भी निपटा दें और कार्यक्रम भी। जो आपके जहन में सबसे पहली लाइन आए ना, वही जवाब दे दीजिएगा। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इतने साल सेकुलर रहा हूं, अब आपके दर्शन करने के बाद सेकुलर रह भी पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए अगली तस्वीर में आपको पहचानना है कि ये जिनसे गले मिले हैं, इनका नाम क्या है? बहुत अच्छे। इनका सिद्धू जिनसे गले मिले हैं, ये बाजवा हैं, पंजाबी प्रा हैं, दोनों तरफ के पंजाब की बात है। करतारपुर साहब के कॉरिडोर खोलने में मदद करने के लिए उनसे कह रहे हैं, प्राओ तुसी कॉरिडोर तो खोले हो, अब जरा अपना दिल भी खोलो, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में झगड़ा दूर हो सके। आपने कहा नहीं ऐसे गले नहीं मिलना चाहिए। यदि नहीं मानेंगे, फिर ये अपनी हरकतें जारी रखेंगे, तो फिर बंदूक की गोली से मिलेंगे। कौन, सिद्धू? हिंदुस्तान, ये सवाल ये सिद्धू का नहीं है, सवाल है हिंदुस्तान का। यदि प्रेम दी नाल मान जाए, भाई मोदी मैंने जी तो आप कह रहे हो कि जब सिद्धू अपनी हरकतें जारी रखेंगे तो गोली मार देंगे। मोदी जी भी तो प्रेम दी नाल नवाज शरीफ को मिलने के लिए गए थे ना, उनकी बिरयानी खाई थी, माँ जी के पाँव छुए थे, उन्होंने सोचा होश में आएंगे, जब होश में नहीं आए तो बालाकोट किया। अगली तस्वीर में आपको बताना है कि कांग्रेस की नजर में बेहतर कौन है। देखिए, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, साझी लड़ाई लड़ी, दोनों समय आने पर भटक गए, मगर एक भटक करके भी हिंदुस्तान में रहे तो हिंदुस्तान ने उनको प्यार दिया, और दूसरे भटक करके पाकिस्तान बना गए तो नफरत के बीज बो करके गए, इसलिए कोई जिन्ना का नाम नहीं लेता। क्योंकि मुद्दा काफी इस वक्त चर्चा में है, उस वीडियो को देखते हैं। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। आप कह रहे हैं भटक गए, ये कह रहे हैं महात्मा गांधी के कहने पर मर्सी पिटीशन फाइल की थी। अब देखिए, ये क्या कह दें हैं, ये तो अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में कल ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई आरएसएस ने है, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हिस्ट्री को उलट करके लिखना चाहते हैं। छठा वीडियो देखते हैं। बताइए जी कि सिद्धू जी ने पहले यू टर्न लिया था या अब यू टर्न लिया है? आप सुनिए। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। कि सरदार मनमोहन सिंह जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है, और दूसरी तरफ आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। डायलॉग भी नहीं बदलते हो तो।
मंच बदल रहे हैं। पहले की गलती को सुधारने का अवसर तो सबको मिलता है ना। पहली गलती थी और उसको सुधारा दूसरी में जो है, और सुधारने का अवसर तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि सबको मिलना चाहिए। यानी डायलॉग सही था इसलिए रिपीट कर नहीं, दिया, मैंने मंच कहा- गलत था। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि पहले जो कुछ कहा वो गलत लोगों के विषय में कहा। जब देखा कि यार ये तो गलत लोग हैं, मैं गलत लोगों की तारीफ कर बैठा, तो सही जगह आकर के सही बात कह गए। चलिए आखिरी तस्वीर में बताइए कि लखीमपुर खीरी की घटना के बाद कांग्रेस ने जो मौन व्रत रखा वो कितना सफल रहा, देखिए। ये किसी को फोन करके बता रहे हैं कि मैं मौन व्रत पे हूं। वो केवल दूसरी तरफ से आ रहे मैसेज को सुन रहे हैं, मुंह से कुछ नहीं कह रहे, देख लीजिए जो है। और मगर एक सबक तो है कि सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को जो आचरण कर रहा है ये समझना चाहिए, उसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से कोई देख रहा है। ये तो हमारी मीडिया की खासियत है। मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, मैं भी उस मौन व्रत में गया था। उधर से फोन आ रहा था पत्नी का, मैंने उठाया नहीं कि मौन व्रत में हूँ। उसके बाद घर जाने के बाद पत्नी 7 दिन मौन व्रत पे चली गई थी। फोन तो हो सकता है अबे झूठे, पत्नी के आगे तो वो खुद मौन व्रत पे रहते हैं। तू अपनी आपने मेरी झुकती रग छू ली। लेकिन लगता है ये नेताजी जो है, जो मौन व्रत में टेलीफोन लिए, मोबाइल लिए करते हैं, उन्होंने आपके अनुभव का फायदा लिया है। आपने इन दिनों बड़ा गजब का काम किया। मैं इतना प्रभावित हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। पिछले 7 सालों में आप पहले ऐसे कांग्रेस के नेता है जिस पर मैंने सॉफ्ट कविताएं लिखी। ये तो हम लोग बहुत भयंकर लपेटने वाले लोग हैं, लेकिन आपका मैंने काम देखा, गजब प्रभावित हो गया। लोग दूसरी पार्टी से लोगों को लेके आते हैं, आ जाओ मंत्री बनाएंगे। आप मंत्री को ले आए कि छोड़ दे मंत्री आ जाए। बहुत गजब है। मैंने एक उसी दृश्य को पैरोडी बनाई, मैं बड़ा हल्का फुल्का लिखता हूँ, आपको आनंद आएगा, सुनिएगा। पहली पंक्ति उठाना, स्वागत कि वो तो नाम से ही आर्या था। आर्या था वो तो नाम से ही आर्या था, और मैं बाजू से जारिया था। पंजाब, वो तो नाम से ही आर्या था, और मैं बाजू से जारिया था। अपनी मोटर चला रिया था, मोटर चला रिया था, बाजू से जा रिया था, नाम से वो आ रिया था। फिर वो आ ही गया तो मैं क्या करूं, फिर वो आ ही गए तो मैं क्या करूं। स्वागत करें। मिलजुल के चलो सुलझाएं मामला आपसी का। पहले वो आप नहीं थे कि मिलजुल के चलो सुलझाएं मामला आपसी का। बड़ी मुश्किल से मिलता है मौका, सुनो घर वापसी का। उसे कोपचे में ला रिया था, हाँ भला बुरा समझा रिया था। उन्हें कोपचे में ला रिया था, भला बुरा समझा रिया था। उन्हें सब समझ में आ रिया था। कोपचे में ला रिया था, बुरा समझा रिया था, सब समझ में आ रिया था। फिर वो आ ही गए तो मैं क्या करूं, फिर वो आ ही गए तो। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं बगावत से डरता नहीं हूं। आपसे कह रहे हैं, मैं बगावत से डरता नहीं हूं, शिफ्ट मुझको करा दो। जैसे चन्नी को गिन्नी बनाया, लिफ्ट मुझको करा दो। यही कैसेट बजा रिया था, बस मैं यही कैसेट बजा रिया था, मुझे बड़ा मजा आ रिया था। और फिर वो वापस न जा रिया था, कैसेट बजा रिया था, बड़ा मजा आ रिया था, वापस न जा रिया था। फिर वो आ ही गए तो मैं क्या करूं। तो ये दृश्य बनाया मैंने। वाह वाह। वैसे लेकिन मास्टर वैसे चरणजीत सिंह चन्नी एक वो तो बन गए, अब एक उदाहरण बन गए। बिल्कुल। और कई राज्यों में
मुझ जैसे कई लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि कुछ और भी चन्नी बने, क्योंकि गरीब के हाथ में सत्ता आनी चाहिए, दलित के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में भी मैंने तो गंगा के किनारे खड़े होकर कहा, हे गंगा माता इतनी शक्ति दे कि मेरे जीवन काल में उत्तराखंड में भी एक दलित, हमारे यहाँ उनको शिल्पकार भी कहते हैं, शिल्पकार का बेटा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सके। सर आपका बहुत अच्छा वो है, और मैं इसी जब ये चल रहा है तो इसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि पंजाब में आपने दलित को बनाया सीएम। पंजाब में आपने दलित को बनाया सीएम, तो उत्तराखंड की घोषणा पे बधाई पाइए। और आर्या जी ने सुना, बेटे से कहा भाजपा छोड़ो। हाँ, अब कांग्रेस में है चांस, उसको बुलाइए कि इस मास्टर स्ट्रोक से भाजपा हक्की बक्की। धक्का एक और आप जोर से लगाइए, धक्का, अब मेरी विनती है, धक्का एक और आप जोर से लगाइए, और 24 में सरकार कांग्रेस की बनेगी पक्का, कि पर भारत का पीएम किसी दलित को बनाइए। भारत का पीएम किसी दलित को बनाइए। सर के संविधान का पन्ना पन्ना, संविधान का पन्ना पन्ना हर्षित हो जाएगा, और लाल किले पर कोई दलित जब झंडा फहराएगा। वाह, करिए। आपकी ये नसीहत मुझको याद रहेगी। मैं अब आप जैसे वाहि गुरु से प्रार्थना करिए, और मैं भी अपने इस देवता से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को जिस तरीके से एक सरदार जी को प्रधानमंत्री बनाने का सौभाग्य मिला, तो आगे भी ऐसा सौभाग्य मिले। आप अपने देवता से प्रार्थना करेंगे क्या राहुल जी से? राहुल जी भी मेरे इष्ट देवता से प्रार्थना करने। आपने देखा केदारनाथ कोई पैदल गया, कोई नेता जो है, और वो पैदल गए, एक बार नहीं 2 बार। हाँ, गए। जब आपदा आई थी तब भी गए, और जब चुनाव आए थे, चुनाव से पहले गए। आप इतनी मेहनत करते, सच बताऊं सर, इस उम्र पे पंजाब जाकर भाग दौड़ करके 2 रोटियों को मनाना, ये मेहनत करना, मुझे कभी कभी लगता है कि सर गीत सुन लीजिए आप। आपका है जो दल अब दल दल हुआ, हाँ। आपका है जो दल अब दल दल हुआ, उसमें नैया चलाने से क्या फायदा। चौहान साहब कुछ खैरियत करो। सुनिए सर, नहीं मैं तो सलाह दे रहा हूँ सर, आपको सिंपैथी है पूरी, और पूरी शुभकामनाएं हम लोग के साथ। अरे दल बता तो रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, दल बचा कहाँ है? सुनिए, उसमें नैया चलाने से क्या फायदा, और थोड़े दिन में जो सिम बंद हो जाएगी, उसमें फ्लेक्सी कराने से क्या फायदा। इतने झगड़े हैं दल में कि बल ही गया, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं पंजाब। इतने झगड़े हैं दल में कि बल ही गया, अब भी चोगा पुराना उतारा नहीं। एक गलती छिपाने में 100 गलतियां, फिर भी गलती को अब तक सुधारा नहीं। फिर वही कर रहे हैं आप कि जूस गन्ने का सारा निकल जब गया, उसमें नींबू फंसाने से क्या फायदा। थोड़े दिन में जो सिम बंद हो जाएगी, उसमें बैलेंस बढ़ाने से क्या। अब ठीक है, समझ में आ गई हमारी। और इस समय तो सर देखिए ना कि जोश इतना दिखाते रहे आप सब, बिना डंडे के झंडे को लहरा दिया। ओ केंद्र में सेट राहुल हुए जो नहीं, तो प्रियंका का यूपी में चेहरा दिया। और डस्टबिन आप पर है ही नहीं, डस्टबिन आप पर है ही नहीं, फिर ये झाड़ू लगाने से क्या फायदा।
चलिए ये यस नो का प्लेकार्ड रखा है सर, जी कैमरा पे आपको सिर्फ यस नो दिखाना है, आपको बोलना कुछ नहीं है। जी ये उठा लीजिए। मतलब जवान चुप रहेगी। हाँ, जबान चुप रहेगी। पहला सवाल कैमरा पे दिखा दीजिएगा। हरीश रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अब ऑप्शन कुछ रखा ही नहीं। ऑप्शन कुछ रखा ही नहीं। 50% की भी गुंजाइश नहीं रखी। वरुण गांधी और मेनका गांधी का कांग्रेस में स्वागत है। बीच में कर दीजिए। मैं यस मैंने। हाँ ठीक। वो 30 सेकंड बहुत अच्छे थे। सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। शिवसेना कह रही है, आपके साथी है। कोई बात नहीं। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेता महापापी हैं, वापस आने से पहले उन्हें माफी मांगनी होगी, आपने कहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। कहूँगा समाजवादी पार्टी को सत्ता पाने के लिए कांग्रेस से समर्थन करना चाहिए। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य होगा। पंजाब में अगला चुनाव मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। देखिए, दोनों के चेहरे पर चेन्नई और पीसीसी प्रेसिडेंट। पीसीसी प्रेसिडेंट कौन उस वक्त होगा पता नहीं। हम तो श्योर है, जो है इस समय वही होगा। अभी तो कोई नहीं है। कौन कह रहा है? हाँ। वो तो हवा में है। हाँ। बातें।